Hello dear students, today's topic is voltage. वोल्टेज एक तरह से फोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव कराने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करना मीन्स उसको या तो पुश करेंगे या फिर उसको अपन पुल करेंगे। बट चार्ज है, चार्ज एक तरह से सीन तो होता नहीं है, तो उसको ऐसे पकड़ के वन प्लेस से अदर प्लेस पर तो मूव कर नहीं सकते। बट अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और जब चार्ज वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करेगा यूनिट टाइम में तभी करंट फ्लो होगा। और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ट्यूबलाइट, फैन, कूलर ये सब ऑपरेट होंगे। तो इस चार्ज को वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव कौन करा रहा है? इस चार्ज को वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव कराता है वोल्टेज। और वोल्टेज एक तरह से फोर्स है, और इस फोर्स को अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में EMF के नाम से भी जानते हैं। और वोल्टेज का एक और नेम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोगों ने घरों में जनरली सुना होगा कि कई बार वोल्टेज कम आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आ गया। वोल्टेज कम या ज़्यादा आने का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वोल्टेज का, वो फिक्स है 220 वोल्ट, और रेंज है 220 टू 240 वोल्ट। अगर वोल्टेज की वैल्यू 220 से कम है इंडिया में, तो अपन बोल देते हैं लो वोल्टेज, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो लो एनर्जी पे वर्क करने लग जाते हैं और लाइट डिम हो जाती है। अगर वोल्टेज 240 से ज़्यादा आ गया तो अपन बोलते हैं हाई वोल्टेज है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और लाइट बल्ब ज़्यादा ग्लो होने लगते हैं। जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और वो ही ट्रांसफार्मर के थ्रू सभी घरों में, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिक वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई वोल्टेज में प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर से पास किया जाता है, और ट्रांसफार्मर उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सो वोल्टेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी यूनिट चार्ज है, इसको वन प्लेस टू अदर प्लेस पे मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो होता है वोल्टेज। मीन्स वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। इसको V से डिनोट करते हैं, इसको W से, चार्ज को Q से। जो वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू W/Q। वोल्टेज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। आप मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लाएंगे
तो आपको उसमें लिखा हुआ दिख जाएगा 222 240 वोल्ट। तो जो ये वोल्ट आ रहा है ये है वोल्टेज। ऐसे ही अपन यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अपन जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। इस V की वैल्यू 1 कब होगी? इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलाम, देन V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ऐसे अपन 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज को डिफाइन किया, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वैसे ही 1 वोल्ट डिफाइन हो जाएगा। द 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन वोल्टेज इज 1 वोल्ट। यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे। 25 कूलाम चार्ज है, इसको मूव करने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ता है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो अपने पास गिवन क्या है? W है 100 जूल एंड चार्ज है 25 कूलाम। अपन जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। W की वैल्यू 100 जूल, चार्ज की वैल्यू 25 कूलाम, देन V इक्वल टू 25 से 100 कैंसिल 4 टाइम्स 4 वोल्ट। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। थैंक यू।